अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाक नेवी में एज़ अ सेलर की जॉब्स ओपन हो चुकी हैं। जॉइन पाक नेवी एज़ अ सेलर। सेलर होता है जिस तरह आर्मी के अंदर सोल्जर होता है और एयर फोर्स के अंदर उसको कहते हैं एयरमैन, इसी तरह नेवी में उसे कहते हैं सेलर। उसके अलावा उससे नीचे होता है सिविलियन सेलर और ऊपर होता है कमीशन ऑफिसर। तो सेलर की जो जॉब्स हैं उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल में लिख देना है joinparknavy.gov.pk। तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएँ तो ये लिखा है जॉइन पाक नेवी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। वेलकम टू पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन। अच्छा, इसके अंदर ये नीचे लिखा हुआ लेटेस्ट एड्स। यहाँ पे आपने जो एड सेलर बैच 2023 ए क्लिक हेयर पे, इस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी, पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर। मैंने आपको जैसे ब्रीफ़ किया कि आर्मी के अंदर इसको कहते हैं सोल्जर, और ये सूबेदार मेजर तक इसके रैंक्स होते हैं सिपाही से लेकर। इसी तरह नेवी में भी सेम उसकी इक्विवेलेंट होते हैं और एयर फोर्स में भी उसके इक्विवेलेंट रैंक्स होते हैं। इसके अंदर जो काफ़ी इसकी है फ़ायदा है, बहुत इकोनॉमिकली नेवी में जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके अंदर ये है कि बाहर के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, टेक्निकल ट्रेड ख़ुसूसी तौर पे बाहर के शिप अगर बाहर जाती है तो साथ हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकली इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद फिर आप अगर मैरिड हो जाते हैं तो फिर आपको अकोमोडेशन भी दी जाती है। इससे पहले अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको फ्री अकोमोडेशन होती है, खाना होता है, यूनिफ़ॉर्म, अलाउंसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। एक रिस्पेक्टेबल जॉब है और रिस्पेक्टेबल डिफेंस फ़ोर्स की आपको पाकिस्तान की खिदमत करने का इसमें मौका मिल सकता है। एक बाइज़्ज़त और रिस्पेक्टेबल इदारा है, ठीक है, नेवी का। ये तीनों जो इदारे हैं, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फ़ोर्स और पाकिस्तान आर्मी की जो जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स होती हैं, रिस्पेक्टेबल जॉब्स होती हैं और सिक्योर होती हैं। आपकी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा होता है। नीचे यहाँ पे जो है ना सहूलियात भी दी हुई हैं, खाना, रिहाइश, यूनिफ़ॉर्म, दौरान मुलाज़मत, इंश्योरेंस के तहफ़्फ़ुज़, कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, डेपुटेशन बाहर जाने के मौके होते हैं। उसके बाद हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र में 50% आपको रियायत दी जाती है। वालदैन, बीवी और बच्चों का मिलिट्री, नेवी के अस्पतालों में मुफ़्त इलाज होता है। बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी सहूलियात होते हैं, अंदर के स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप इसके अंदर ही रहते हुए आप कमीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अपनी स्टडी को इम्प्रूव करके आप बाहर की भी जॉब्स जो एज़ अ पीएमएस, सीएसएस इस तरह की जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, इसकी एडवर्टाइज़मेंट ओपन होने के बाद आपने देख लेना है यहाँ पे ब्रांच कौन-सी है, टेक्निकल कैटेगरी कौन-सी है, ए कैटेगरी होगी इसकी। अच्छा, इसकी कैटेगरीज़ का मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि कैटेगरी होती है ए, बी, सी, डी, इस तरह करके होती हैं थोड़ी कैटेगरीज़। ए वाली जो है इनकी थोड़ी-सी पेमेंट ज़्यादा होती है, बी में थोड़ी-सी कम होगी, सी ये होते हैं फ्रंट फुट पे देखें, अभी टेक्निकली जो है वो डायरेक्ट शिप के ऊपर काम कर रहा होता है। तो इसी तरह जो उसको स्पोर्टिव होते हैं, स्पोर्ट ट्रेड्स होते हैं, वो थोड़ा कैटेगरी बी या सी में आ जाते हैं। चलें आगे देख लेते हैं तालीमी काबिलियत कितनी है इसकी। मैट्रिक साइंस मजबूरी तौर पर 65% नंबर के साथ होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो इसकी एज लिमिट है वो है 1 अप्रैल 2023 तक उसकी होनी चाहिए, 16 से 20 साल तक उसकी उम्र बननी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। कद कितना होना चाहिए, हाइट इसकी 5 फुट 4 इंच, ठीक है, और गैर शादीशुदा। उसके बाद है फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन है, मेडिकल साइंस बायोलॉजी मजमूई तौर पर 65 65% नंबर होने चाहिए। सेम इसका भी एज क्राइटेरिया है और इसके अंदर 4 फुट से 8 इंच, 4 फुट 8 इंच तक इसकी हाइट होनी चाहिए और गैर शादीशुदा। नीचे है नेवल पुलिस, आगे है मैट्रिक साइंस आर्ट्स मजमूई तौर पर 60% इसकी नंबर है। सेम एज रिक्वायर्ड है, 5 फुट और 7 इंच, ठीक है, गैर शादीशुदा। नीचे आ जाए नाइब खतीब, मैट्रिक बमा किसी मंजूर शुदा मदरसा से दरस निज़ामी में फ़ारिग। और इसकी जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स है और 5 फीट और 4 इंच है। शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों एक्सेप्टेबल हैं। नेक्स्ट आप आ जाएँ तो शेफ़ है। उसके बाद है जी मैट्रिक साइंस उसकी होनी चाहिए और 50% है। एज लिमिट सेम है, 20 ईयर्स तक है, 5 फुट 4 इंच, गैर शादीशुदा। म्यूजिशियन है, मैट्रिक साइंस आर्ट्स 50% में है, बाकी सेम है, 5 फुट 7 इंचज़ के लिए हाइट रिक्वायर्ड। एमटीडी ड्राइवर होती है, ड्राइविंग जो होते हैं इसके मैट्रिक साइंस और मोटर कार जीप ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 18 से 24 साल तक की इसकी लिमिट है, 5 फुट 4 इंच है। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों एक्सेप्टेबल हैं। सेंट्री वर्कर है, उसके बाद वो उसका मिडल पास है और 17 से 21 साल तक की उसकी एज लिमिट है। तो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, गैर शादीशुदा। आगे है पीटी ब्रांच होता है, मैट्रिक साइंस आर्ट्स मजमूई तौर पर 60% नंबर, किसी एक खेल में महारत, स्कूल सर्टिफिकेट। आगे उसकी एज लिमिट सेम है, 16 टू 20 ईयर्स
और उसकी जो हाइट है 5 फुट साढ़े 6 इंच गैर शादीशुदा। तो ये इसकी क्राइटेरिया हैं, ये ब्रांचेज़ हैं। नीचे आपने देख लिया जो है ना, कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि इसके अंदर एबटाबाद, पेशावर और ये इसके सिलेक्शन सेंटर दिए हुए हैं। आपको मैंने बताया कि आपने वेबसाइट विज़िट करनी है joinparknavy.gov.pk। इसके ऊपर आप आके यहाँ से इनकी ये सारी एडवर्टाइज़मेंट भी देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी क्राइटेरिया फॉर नीचे सॉरी आ जाएँ। यहाँ पे ये पहले दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपने सारा अपना डेटा जो है ना वो यहाँ पे फिल कर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा। ये देखें, सबसे पहले क्या है, ब्रांच आप कौन सी करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने ब्रांच लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो मेंशन स्टेटस करें जी। अच्छा, सिविलियन कैंडिडेट हैं या ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे आपने अपना एनआईसी नंबर दे देना है। उसके बाद फ़ादर का एनआईसी या नेक्स्ट ऑफ किन का एनआईसी जो गार्डियन है, नेम अपना दे देना है फ़ादर का उस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी आपने, हाइट कितनी है, मैरिजल स्टेटस क्या है जी, मैरिड हैं सिंगल हैं। उसके बाद सेक्ट आपका इस्लाम है कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ तो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया, प्रोविंस कौन सा है। नीचे आ जाएँ डोमिसाइल है, डिस्ट्रिक्ट है, पोस्टल कोड। नीचे आ जाएँ तो मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस। आपने इसके अंदर जो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वो बिल्कुल एक्यूरेट देने हैं, ठीक है, किसी किस्म की गलती ना हो। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट फॉर्म कर देंगे। सबमिट फॉर्म करने के बाद आप नीचे आएँ तो यहाँ पे इसको सबमिट फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट के लिए आप जो है ना, यहाँ देखें रजिस्ट्रेशन स्लिप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर देंगे तो आपको वो प्रिंट उसका मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन फिल की होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी तफसील समझ आ गई होगी। कोशिश करें इसके अंदर अच्छी से तैयारी करें, ठीक है। फुल टाइम दें तैयारी करके, अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि आप जो है ना चांस फुली अच्छे तरीके से अवेल करें। ये नहीं कि आप सिर्फ जस्ट ऐसा कहें कि हो गया तो हो गया। बहुत अच्छी जॉब है, पाकिस्तान नेवी की बहुत अच्छी जॉब है, एक ऑनरेबल जॉब है, ठीक है। और इकोनॉमिकली भी आप काफ़ी सेटल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें लेकिन अच्छी तैयारी करके। और दोस्तों को उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको